आई क्या हाँ आ रही है ना, तो आ ही रही थी आवाज तो। अभी देखो भाई, हाँ आ गई, तो आ ही रही थी वो तो, चेंज क्या किया। वो हाथ लगाने की, आपका हाथ लगाना जरूरी है। ठीक है, लो भाई, कल क्या पढ़ा? ऑकवर्ड क्या होता है? क्या बताया था मैंने, तो कुछ बताया नहीं। हाँ वो बताया मैंने, ऑकवर्ड का मीनिंग तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। ऑकवर्ड तो मैंने लिख के बताया था, बताया थोड़ी था ऑकवर्ड क्या होता है। हैं? अजीब ऐसे का ऑकवर्ड बिहेव कर रहा है, अजीब बिहेव कर रहा है ऐसे, इसका क्या मतलब है? वो समझने वाला ही समझ सकता है, औरों के लिए क्या वो अजीब है ना? चलो क्या पढ़ा अपन ने कल, क्या क्या देखा था भाई? हाँ सबसे पहले क्या देखा? परसेप्शन देखा। परसेप्शन क्या होता है भाई? जो एनवायरनमेंट के साथ में कांटेक्ट बनाए रखता है जिसके थ्रू। हाँ उसके बाद क्या हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? पहले से फिक्स्ड बिलीव्स और वैल्यूज होती है, ठीक है। उसके बाद गैप, गैप किस किस के बीच में होगा? हाँ ठीक है। उसके बाद एम्पैथी, एम्पैथी क्या होता है? हाँ उसके बाद क्या भाई? रिडंडेंसी है वो। हाँ चैनल कैपेसिटी, चैनल कैपेसिटी में क्या था? कितना कितना जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कर सकते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम में, वो क्या है? चैनल कैपेसिटी। उसको कैसे बताते हैं? बैंड विड्थ इनटू टाइम्स, ठीक है। उसके बाद क्या था? रिटर्डेंसी। रिटर्डेंसी क्या था भाई? रैंडमनेस और चॉइस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और चॉइस क्या है? रिडंडेंसी। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है भाई? डिग्री ऑफ रैंडमनेस एंड चॉइस, ठीक है। रिडंडेंसी क्या है? कितनी कर सकते हैं ऐड, रिडंडेंसी कि कितनी ओमिट कर सकते हैं, कितनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होमोफिली, हेट्रोफिली। होमोफिली मतलब सेम हो जिनके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। उसके बाद हेट्रोफिली, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। तो कम्युनिकेशन आसान किस में होगा? होमोफिली होगी, ठीक है। उसके बाद प्रोपेगेंडा। क्या होता है प्रोपेगेंडा? कोई इंफॉर्मेशन है उसका मैनिपुलेशन, जानबूझ के अगर मैनिपुलेशन किया गया उसका, तो वो क्या है? प्रोपेगेंडा। उसके बाद सिमेंटिक्स क्या होता है भाई? सिंटेक्स क्या होता है? ये तो बता दिया ना, ये तो क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था। एक्सपेरिमेंटल स्टेशन किससे आए? किससे आए भाई? एक्सपेरिमेंटल स्टेशन कौन से एक्ट से बना? हाँ तो ये बताया था, एच एक्ट, बी ऑप्शन। बहुत लंबा टाइप किया तुमने। चलो आज आगे बढ़ते हैं अपन ना, कम्युनिकेशन मेथड्स पढ़ते हैं। एंट्रोफी बताया ना,
एंट्रोफी क्या है भाई? डिग्री ऑफ रैंडमनेस और चॉइस। हाँ चलो, बाड़मेर का है क्या तुम? हाँ तो ऐसा, तो ये तो पहली बार ही आया क्लास में तो। अच्छा, मेथड्स क्या क्या है भाई? देखो, मेथड क्या होता है भाई? मेथड क्या है? वो तो हिंदी हो गई ना, कि तरीका, मेथड है ना। किसको अपन मेथड कह सकते हैं? मेथड है, और क्या है? किसी को आइडिया है मेथड किसको बोलेंगे? हैं? ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, वो मेथड है। देखो, किसी भी हिंदी में उसको क्या तरीका बोलते हैं, तो तरीके को अपन क्या कहेंगे कि किसी काम को करने का प्रोसेस या प्रोसीजर, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? मेथड बोल सकते हैं। कि जैसे अपन ने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब इसको अपन को जो प्रोसेस से, जिस प्रोसीजर से अपन गुजरेंगे, वो अपना क्या कहलाएगा? मेथड कहलाएगा। ठीक है? ऑब्जेक्टिव, जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है तुमको प्री पीजी क्लियर करना है, तो अब किसी का मेथड कुछ हो सकता है, किसी का प्रोसेस कुछ हो सकता है, कोई पेपर भी ला सकता है, कोई पढ़ के भी कर सकता है, तो वो उसका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है उस ऑब्जेक्टिव के लिए। उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए उसने जो प्रोसेस या प्रोसीजर जो फॉलो किया, वो क्या कहलाएगा? उसका मेथड कहलाएगा। इनको दो टाइप से विल्सन और गैलप ने दो टाइप से डिवाइड किया, एक तो यूज के बेस पे, अकॉर्डिंग टू यूज, और एक अकॉर्डिंग टू फॉर्म। ठीक है? यूज के बेसिस पे इसके तीन डिवीजन करिए, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन मेथड्स। और जो फॉर्म के बेस पे करे वो चार करे, वो अपन आगे देखेंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन बनेगा इसमें, कभी किसने इसका क्लासिफिकेशन किया? तो विल्सन और गैलप ने। किस किस के बेस पे? एक तो यूज के बेस पे और एक फॉर्म के बेस पे। ठीक है? तो ये अपने को ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले देखो भाई, एक तो ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। ये समझ में आया? अब देखो, यूज के बेस पे इसको तीन टाइप से डिवाइड किया, एक तो इंडिविजुअल मेथड, एक ग्रुप मेथड, एक मास मेथड। इंडिविजुअल का मतलब हो गया एक आदमी दूसरे आदमी को आमने फेस टू फेस बात हो रही है। ठीक है? और एक आदमी की एक आदमी से बात हो रही है, इंडिविजुअल बात हो रही है। ठीक है? समझ आ गई? तो ये इंडिविजुअल्स, इसके कई मेथड से, इसमें कई तरीके थे कम्युनिकेशन के, जिनको अपन ने इसमें रख दिया इंडिविजुअल में। अपन देखेंगे कोशिश, जैसे पर्सनल लेटर किसी को लिखा, तो पर्सनल लेटर क्या है भाई? इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का मेथड है ना। जो लिख रहा है वो किसको लिख रहा है? आगे वाला एक इंडिविजुअल है, उसी के लिए वो लेटर लिख रहा है, दूसरे के लिए नहीं लिख रहा। तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअल मेथड हो गया। ऐसे इसके एग्जांपल होंगे, वो अपन देखेंगे। एक ग्रुप मेथड हो गया। तो ग्रुप क्या हो गया? जैसे आपका एक ग्रुप हो गया, ग्रुप छोटा बड़ा हो सकता है, पर 100 तक लोग होंगे वो एक ग्रुप कहलाएगा। 15 से 25 होंगे वो स्मॉल ग्रुप है, 25 से 50 होंगे वो मीडियम टाइप ग्रुप है, और 50 से 100 होंगे वो लार्ज ग्रुप है। तो 100 लोग अगर बैठे हैं
उनके बीच में मैं अगर बोल रहा हूँ या कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रुप मेथड बोलेंगे। तो अपन एग्जांपल देखेंगे कि ग्रुप मेथड के कौन कौन से एग्जांपल है। उसके बाद क्या आएगा, मास कम्युनिकेशन मेथड्स। मास का मतलब हो गया बहुत बड़ी जनसंख्या को कोई मैसेज पास हो रहा है, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, तो ये किसके हैं, मास कम्युनिकेशन मेथड के तरीके है ना। तो बस ये क्लासिफिकेशन यूज के बेस पे किया कि भाई इंडिविजुअल के लिए यूज कर रहे हैं, एक ग्रुप के लिए यूज कर रहे हैं, और या एक मास के लिए यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो अब अपने को मेन क्या है, इसका एग्जांपल याद रखने के इंडिविजुअल ग्रुप मेथड में कौन से एग्जांपल आते हैं, ग्रुप में कौन से आते हैं, और मास में कौन से आते हैं, और किसके बेस पे बांटे में इनको, यूज के बेस पे। फॉर्म के बेस पे अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो लिखो क्या हुआ। तुम्हारे को जो नोट्स दिए है ना उसमें टेबल बनाई हुई भी है, ठीक है इसकी। नहीं, जो तुमको दिए हुए उसमें भी है, हैं? गलत नहीं है, सही है, गलत कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, यूज के बेस पे तीन हो गए, इंडिविजुअल, ग्रुप और मास कम्युनिकेशन मेथड। अब ये देख लो भाई इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है फार्म एंड होम विजिट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे इसके एग्जाम्पल है ना, वो दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मेथड। ठीक है, तो एक कोई ग्रुप वाला उसमें घुसा देगा। ठीक है, फिर अपन और सारे पढ़ लेंगे तब अपन देखेंगे कि किस किस में कैसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फार्म और होम विजिट समझ में आया क्या, कि फार्म पे या किसी के घर पे एक्सटेंशन ऑफिसर था, वो घर पे सीधा ही चला गया उनके, ठीक है, या उसके खेत पे चला गया, वहीं जाके उसको कोई प्रॉब्लम थी तो उसका समाधान कर दिया। तो अब इंडिविजुअल इंडिविजुअल हो गए ना, कि भाई एक आदमी है वो एक के खेत पे जा रहा है या इसके घर पे जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लोग तो नहीं है, एक से एक है ना। तो ये क्या हो गया, फार्म और होम विजिट। पर्सनल लेटर, पर्सनल लेटर भी कैसा है भाई, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मेथड है। टेलीफोन कॉल, वो जब ये लिखा गया था ना ये बुक्स, तब सिर्फ उसमें कॉन्फ्रेंस वाला सिस्टम था नहीं, है ना, सीधी कॉल एक आदमी एक को ही कर पाता था। टेक्नोलॉजी डिफरेंस हो गया, बुक में नहीं हुई अभी, ठीक है ना। तो आगे वाला भी वो देखेगा नहीं, वो बुक देखेगा, टेक्नोलॉजी नहीं देखेगा कि आजकल मर्ज करने वाला सिस्टम भी है, एक कॉल में 5-6 जने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ये बुक लिख रहा था उस टाइम, उसको पता नहीं था कि ये ऐसा होगा। ठीक है, हाँ, तो एक टेलीफोन कॉल हो गया भाई। ठीक है, इसके बाद लिखो फार्म क्लिनिक, ऑफिशियल लेटर भी इसमें आ जाएगा भाई, ऑफिशियल लेटर भी। कैसे नहीं आ सकते, एग्जाम्पल जैसे मैं डीन हूं, ठीक है, मेरे को एक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के अंदर लेटर भेजना था उसके हेड को, एचओडी को, तो वो ऑफिशियल लेटर है, वो मैं सिर्फ उसी को भेज रहा हूँ, एचओडी को, पर्सनली है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल को भेज रहा है, नोटिस नहीं लगाया, नोटिस की बात नहीं कर रहे अपन, अपन लेटर की बात कर रहे हैं कि ये ऑफिशियल लेटर है, उसी को मिल रहा है। जैसे तुम नौकरी लग गए, तुमको ज्वाइनिंग देनी थी, तो तुम्हारे पास वो पर्सनल लेटर नहीं, ऑफिशियल लेटर बोला जाएगा उसको। ठीक है, वो तुमको ही भेजेगा।
तो डिपार्टमेंट तो कोई इंडिविजुअली भेजेगा, उसमें डिपार्टमेंट कोई सारे थोड़ी भेजेगा, उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर है जिसने तुमको जॉब के लिए वैसे समझा है सही वही भेजेगा तुमको। सीओई होता है वही तो भेजता है, जैसे पूरी यूनिवर्सिटी तुमको डिग्री थोड़ी देती है, सीओई के साइन होते हैं ना। फार्म क्लिनिक, हाँ लिख लिएगा फार्म क्लिनिक। मिनिकिट ट्रायल, मिनिकिट ट्रायल, अब ये समझा दूंगा मैं क्या है ना। अब देखो, पहले देखो फार्म क्लिनिक। फार्म क्लिनिक एक ऐसी फैसिलिटी है कि एक उसने ऐसा एक ऐसी फैसिलिटी क्रिएट कर दी जहां इंडिविजुअल फार्मर अपनी कोई समस्या वो लेके चला गया। जैसे मेरे पौधे में बीमारी आई तो मैं एक किसान था, मैंने मेरा पौधा उखाड़ा और उसको ले जाके उस फैसिलिटी पे मैंने जो भी उस सब्जेक्ट मैटर का स्पेशलिस्ट था उसको पकड़ा दी कि इसमें क्या बीमारी है बता। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन हो रहा है ना। अब वो अपनी बीमारी लेके आया, वो उसी को उस बीमारी का इलाज बताएगा, ना कि सब लोगों को। समझा की बात? ये इसको क्या बोलेंगे अपन? फार्म क्लिनिक बोलेंगे कि ऐसी फैसिलिटी जहां कोई फार्मर जाके इंडिविजुअली कोई अपना जो भी प्रॉब्लम है वो ले जाके अपना सॉल्यूशन ले सकता है। समझा की बात? अब ये तो हो गया फार्म क्लिनिक। मिनिकिट ट्रायल क्या होती है? जैसे बहुत बढ़ती है मिनिकिट ट्रायल, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिकिट ट्रायल बांटता है ना, बीज की बांटता है, कभी किसी की बांटता है, तो उसका मतलब क्या होता है? वो इंडिविजुअल फार्मर को ही तो बढ़ती है कि भाई ये तेरा बीज है 1 किलो, तू अपने खेत में ले जाके लगा लेना। समझा की बात? तो वो कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है? एक इंडिविजुअल का हो रहा है। ठीक है, क्या एक को ही देगा भाई? 1 किलो एक को देगा, दूसरे को वो दे सकता है, दूसरी पर वो देगा 1 किलो, दूसरे को भी मिलेगी। तो जब एक को दे रहा है तब तो कम्युनिकेशन तो एक का एक में हो रहा है। समझे नहीं ये बात? मिनी किट ट्रायल का मतलब क्या? मिनी किट है और वो ट्रायल के लिए उसको दे रहा है कि तू ट्राई करके देख इसको कि ये तेरे से अच्छी है ये, तो तू ये लगा के देख तेरे खेत में। ट्रायल के लिए दे रहा है। तो एक एक्सटेंशन ऑफिसर एक फार्मर को ट्रायल के लिए उस फार्मर के फार्म, हाँ ठीक है, वो दे तो ऐसे सकते हैं बहुत लोगों को, बट देंगे वो इंडिविजुअल को ही बुला के कभी हाँ फलाना सिंह आ जा, ये तेरी ट्रायल किट है ये ले जा, ठीक है, या तू आ जा। जैसे मैं क्लास में एक तो तुमसे सारों से बात कर रहा हूँ, एक को मैं इधर बुला के इससे अलग से बात करूं, तो अब तो मैं ग्रुप मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, और मैं इसको इंडिविजुअल इधर कोने में बुला लूं तो ये क्या हो गया? ये इंडिविजुअल डिस्कशन हो गया, तो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मेथड हो गया। समझा की बात? बैठे तो किसान जैसे इकट्ठे कर लिए, मिनी किट ट्रायल बैठ रही है, तो तेरा नाम लेंगे कि हाँ तू फलाना सिंह तेरी मिनी किट ले जा। समझा की बात? तो ये इतने एग्जाम्पल अपने को इंडिविजुअल मेथड के याद रखने हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई ये 3 दे देगा और एक कोई ग्रुप मेथड का उसके अंदर घुसा देगा, तो अपने को सचेत रहना है कि ये ग्रुप वाला है, इसको इसमें नहीं घुसने देना। ठीक है, ये याद कर लोगे? सारे समझ में आ गए? चलो ग्रुप में आ जाओ। ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट है 2, ये कई बुक्स में तुमको गलत मिलेंगे, इंडिविजुअल में डाले हुए मिलेंगे, बट तुमको उससे प्रभावित होना नहीं है, तुमको हमेशा इनको ग्रुप में याद रखना है। ठीक है, एक तो होता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, एक होता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। ये दोनों के दोनों ग्रुप मेथड में आएंगे भाई। ठीक है, कोई कुछ ही कहे तुमको इसमें करने हैं। ग्रुप मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन अपन ने लिखे ना, यूज के बेसिस पे 3 कम्युनिकेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं अपन, ये ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ। अब देखो इनमें दोनों में अंतर पता है? रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है?
क्या होता है भाई? क्या करना? डेमोस्ट्रेशन क्या होता है? सबसे पहले मैं ये बताओ, रिजल्ट मेथड छोड़ दो, डेमोस्ट्रेशन बता दो। हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शनी। हाँ तो अब इसको डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया? जैसे कि सामूहिक प्रोग्राम वगैरह प्रदर्शनी। हाँ तो फिर तो अब अंतर क्या है भाई? डेमोस्ट्रेशन तो हो गया, अब रिजल्ट और मेथड में क्या अंतर है? फादर ऑफ डेमोस्ट्रेशन कौन है? सिमन नेप। क्यों बोल रहा उसको भाई? उस कॉटन डेमोस्ट्रेशन लगाया उसने, कब लगाया? हाँ, इसलिए उसको फादर ऑफ डेमोस्ट्रेशन बोलते हैं। उस टाइम अपन जब फादर ऑफ डेमोस्ट्रेशन की बात की थी तब मैंने रिजल्ट और मेथड दोनों बताए थे। लर्निंग बाय डूइंग, हाँ मेथड मेथड है ना, मेथड डूइंग है, सीइंग नहीं है। अरे मैं बताऊंगा अभी, ये बताया था मैंने, फिर भूल गए तुम। सुनो सुनो सुनो, मेथड हो गया। अब अपन ने अभी तो बात की प्रोसेस प्रोसीजर एक मेथड होता है, ठीक है? यही बात की कि किसी को करने की प्रोसेस या प्रोसीजर वो क्या कहलाता है? मेथड कहलाता है। तो करने की जब करेंगे तभी तो प्रोसेस प्रोसीजर होगा। तो सीइंग थोड़ी है उसमें, तो डूइंग हो जाएगा। तो लर्निंग बाय डूइंग होगा, वो क्या हो जाएगा? मेथड हो जाएगा। मेथड का याद रखो, मेथड क्या? एक प्रोसेस और प्रोसीजर है किसी चीज को करने का। अब एक बार सुन लो, बात सुन लो तुम, यहां से फिर क्लियर हो जाएगा। अभी अपन ने मेथड की डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड की अपन ने डेफिनेशन क्या देखी कि ये एक प्रोसेस या प्रोसीजर ऑफ डूइंग एनी ऑब्जेक्टिव, या कोई भी चीज को करने की प्रोसेस और प्रोसीजर, उसका क्या कहलाता है? मेथड कहलाता है। अब करने की जहां बात आ गई तो वहां देखने की तो बात है ही नहीं, वहां तो करने की है। तो मेथड मतलब करेंगे, करके देखेंगे तरीका, ऐसे पता नहीं चलेगा। हाँ तो इसका प्रिंसिपल क्या है? किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लर्निंग बाय डूइंग। और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है? लर्निंग बाय सीइंग। भाई ऐसे दिखाएंगे कि एक साइड में तू तेरी वाली फसल लगा ले, एक साइड में मैं हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो लगा देता हूं, है ना? तो वो फार्मर के फील्ड पे लगाया जाता है। एक ये भी ध्यान रखना था, इससे मैंने बताया था कि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में जो डेमोन्स्ट्रेशन लगता है वो फार्मर के फील्ड पे लगता है। उसको फार्मर को ऐसे कह देते हैं कि भाई ये तो तेरे वाली वैरायटी है, अब ये हमारे वाली वैरायटी तू इसके पास में उगा के देख ले, और इन दोनों का रिजल्ट कंपैरिजन कर लेना, कौन सी बढ़िया है। मेरी मत मान, इसको रिजल्ट को देख के मान लेना, ठीक है? तो ये फार्मर के फील्ड पे लगाया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन। और हाँ क्या कि भाई रिजल्ट पे भरोसा कर, बात पे भरोसा मत कर, है ना? तो वो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, देखना है रिजल्ट को। लर्निंग बाय सीइंग इज रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, लर्निंग बाय डूइंग इज हाँ सही है। चलो ये दोनों समझ में आ गए। इसका अपन डिटेल से और वो जो बातें लिखने वाली वो लिख लेंगे, ठीक है? तो ये दोनों किस में याद रखने हैं? रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन ग्रुप में याद रखने हैं। इसके बाद में अरे रुक जाओ, एक लेक्चर, ठीक है? हाँ मीटिंग, फील्ड डे,
स्टडी ट्यूर, ट्यूर। अब देखो लेक्चर मेथड समझ गए? कौन सा है लेक्चर मेथड? तो भाई एक प्रेजेंटर होगा और एक ग्रुप ऑफ पीपल सामने बैठ के उसको सुनेंगे, ठीक है? हाँ, तो ये लेक्चर मेथड हो गया। अब लेक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि लेक्चर में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो देखेंगे। मीटिंग एक ग्रुप डिस्कशन है, तो ग्रुप डिस्कशन किसका पार्ट होगा भाई? ग्रुप मेथड ऑफ, ठीक है? मीटिंग है तो मीटिंग में ऐसे तो नहीं है इंडिविजुअल भी नहीं बैठा और बहुत सारी जनता भी नहीं बैठी, ठीक है? कितने जने होंगे? ज्यादा 100 से ज्यादा तो मीटिंग हो ही नहीं सकते। तो बस अपने को यही ध्यान रखना है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड। हाँ सही है भाई, विक्रम जाखड़। लर्निंग बाय डूइंग नहीं, रिजल्ट तमन्ना माना गलत है तेरी। लर्निंग बाय डूइंग, हाँ मेथड है, तमन्ना बाना बाद में सही किया। लर्निंग बाय डूइंग मेथड, लर्निंग बाय सीइंग रिजल्ट है ना। चलो फील्ड डे में क्या होता है भाई? किसानों को इकट्ठा किया, एक खेत पे ले जाकर उनको दिखा दिया और उनसे बात कर ली, ठीक है? या ऐसे हो गया एक पड़ोसी के पास आ गए, खेत में आसपास खेत है, एक के आगे उसको बोल दिया कि हम आएंगे तो तेरे आसपास वाले 10-15 उनको इकट्ठे कर लेना, वो फील्ड डे होता है, ठीक है? तो वो उसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स आ जाते हैं। उसके बाद आता है स्टडी टूर। स्टडी टूर समझते हो? किसानों को एक बस में इकट्ठा करके ले आए और उनको फार्म पे ले गए, चाहे कहीं ले जाए, वो स्टडी टूर है। वो एमपीयूटी में ले आए, यहाँ घुमा के ले गए, ठीक है? ऐसे ही तुम्हारा स्टडी टूर होता है ना 4th ईयर के अंदर। हाँ, तुमको भी तो बस में इकट्ठे करके लेके जाते हैं, एक लड़कियों की बस और एक लड़कों की बस अलग कंबाइन। हमको तो फिर ये मजा आया ही नहीं। है? तुम्हारी वाली कॉलेज कौन सी है? मैं दोबारा बीएससी करूंगा उससे। बीकानेर में तेरी है क्या? बीकानेर तो बीकानेर में साथ तो नहीं लेके गए? साथ में लेके जाते मतलब एक लड़कियों की बस होती है, एक लड़कों की, ऐसा नहीं होता क्या? कोई ना, सर हमारे भी साथ में लेके गए, अब जनरेशन चेंज हो गई है सर। हैं? एक मैडम भी आती है साथ में? 2 मैडम होती है और एक बीकानेर में तो वही होते हैं ना अपने झाझड़िया जी। हाँ क्या है? हाँ। वो कहते भी नहीं है तो किसी को। चलो छोड़ो बातें, चलो इसमें आओ भाई, मास कम्युनिकेशन मेथड में आओ। मास कम्युनिकेशन मेथड का मतलब समझ गए ना? 100 से ज्यादा लोग। नागौर वाले भी लेके जाने लग गए साथ में। ठीक है भाई, नया स्टाफ आ गया उधर। चलो सर्कुलर लेटर लिखो भाई। अब तू जो बात कर रहा था ना, सर्कुलर लेटर किसको बोलेंगे? जैसे किसी तेरे पे फाइन लग गया कॉलेज में, है ना? तो उस फाइन का लेटर एक तेरे डिपार्टमेंट में जाएगा, एक हॉस्टल में जाएगा, एक तेरे घर पे जाएगा, एक डीन ऑफिस में चिपकेगा, एक स्टूडेंट सेक्शन में चिपकेगा। वो क्या है? एक सर्कुलर लेटर है। वो इंडिविजुअल में नहीं जा रहा, वो सब में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है? और वो चिपकेगा कहाँ पे? नोटिस बोर्ड पे चिपकेगा। तो नोटिस बोर्ड पे जो चीज चिपक गई वो क्या है?
मास कम्युनिकेशन है, उसमें आते जाते सब देखेंगे, हाँ है ना। बस हम भी साथ गए हैं सर, टीचर दूसरी बस में थे। तुम्हारे टीचर भी थोड़े अच्छे है ना, पर्सनल स्पेस देके गए इनको। ऐसा चलो। फॉरम पब्लिकेशंस, फॉरम पब्लिकेशन समझ गए ना। जैसे अपने यहाँ चलती है ना प्रताप खेती, एमपीएटी की, हाँ प्रताप खेती नाम से वो, हाँ है ना। तो ऐसे फॉरम जनरल्स होते हैं, तो ये एक छपेगी, कोई बुक छपेगी या कोई वो, उसका पब्लिकेशन सब जगह जाएगा, तो वो मास कम्युनिकेशन का मेथड, ठीक है, फॉरम पब्लिकेशंस। चलो उसके बाद देखो एग्जीबिशन, डेमोस्ट्रेशन होता है छोटे लेवल की प्रदर्शनी, एग्जीबिशन होता है बड़ी प्रदर्शनी, हाँ म्यूजियम एग्जीबिशन है। जैसे अपन ये हुआ ना अपना फार्मर फेयर हुआ है ना, तो फार्मर फेयर के अंदर जैसे कोई एग्जीबिशन लगाया, ट्रैक्टर लाके खड़ा कर दिया या कोई मशीनरी लाके बिठा दी, तो उसमें 100 लोग तो नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा लोग आएंगे, तो वो क्या हो गया, एग्जीबिशन किसके लिए होता है, मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। चलो उसके बाद देखो कैंपेन, कैंपेन क्या होता है भाई, ज्यादातर जो कैंपेन होता है ना, कैंपेन को अपन इससे एग्जीबिशन से अलग ऐसे कर सकते हैं कि ये मास कम्युनिकेशन का मेथड इमरजेंसी मास कम्युनिकेशन का मेथड है, तो ऐसे लगे कि इस सूचना को बहुत जल्दी से लोगों के बीच में ले जाना है, इसके लिए क्या करते हैं, कैंपेन करते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने क्या कहा कि भाई स्वच्छता वाला जो कैंपेन है अपना, कि साफ सफाई करो, है ना, स्वच्छ भारत अभियान, जो कैंपेन, अभियान का मतलब कैंपेन हो गया, तो वो क्या है कि ये मैसेज जल्दी से जल्दी जनता के बीच में जाना चाहिए और बहुत बड़े लेवल पे जनता के बीच में जाना चाहिए, इमरजेंसी मैसेज के लिए कैंपेन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये कैंपेन किसके लिए हो गया, मास के लिए हो गया, ठीक है, जरूरी है कैंपेन याद रखना भाई। सर कम्युनिकेशन की सेकंड क्लास अपलोड नहीं हुई है, प्लीज उसे अप्लाई करा दे। तो दूसरी नहीं हुई, तीसरी हो गई, तो दूसरी होनी चाहिए थी पहले, कर तो देंगे। नहीं इतना फास्ट नहीं, न्यूज़पेपर, रेडियो टेलीविजन, हाँ टेलीकॉम क्या होता है, अच्छा टेलीग्राफ नहीं होता क्या वो, टेलीग्राफ तो और क्या, हाँ टेलीकॉम अलग है यार, इसको टेलीकॉम तो दूर संचार को बोलते हैं, टेलीकॉम तो जैसे टेलीकॉम कंपनीज होगी, बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, ये टेलीकॉम कंपनीज होगी, मिनिस्ट्री होगी टेलीकॉम मिनिस्ट्री, दूर संचार मंत्रालय, तो टेलीकॉम तो अलग तो कुछ नहीं होता। अरे टेलीकॉम तो ये हो गया ना, वो कोई मेथड ही नहीं है, हाँ अपलोड है, ये दिया राम कह रहा है अपलोड है, हाँ अच्छा ऐसा क्या, चलो ये एग्जांपल याद रखने में, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये 3 ये दे देगा, ये 1 घुसा देगा बीच में, या सीधा दे देगा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन निम्न में से किसका प्रकार है, तो अपन कह देंगे इंडिविजुअल, ग्रुप, मास, तुमको ऑप्शन में दे देगा, ठीक है।
या तो क्वेश्चन बनेगा इसका ऐसे कि एक जैसे कैंपेन दे दिया कि कैंपेन किस टाइप का कम्युनिकेशन मेथड है, तो आप ये दे देगा क्वेश्चन में, ऑप्शन में दे देगा इंडिविजुअल, ग्रुप और मास, या ऐसे दे देगा कि इनमें से इंडिविजुअल मेथड कौन सा नहीं है तो एक बीच में ये घुसा देगा, या इनमें से ग्रुप कौन सा नहीं है तो एक कोई और घुसा देगा। तो क्वेश्चन फॉर्म होगा इसमें से यही एक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है भाई, इनके एग्जांपल याद रहेंगे तो क्वेश्चन अपन कर देंगे। और यूज के बेस पे ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है कि यूज क्या करेंगे, या तो इंडिविजुअल यूज करेंगे, या एक ग्रुप के लिए यूज करेंगे, या एक मास के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब चलो, अकॉर्डिंग टू फॉर्म, कम्युनिकेशन आएगा, हाँ आएगा, धूम धड़ाके से आएगा। इसका 4 टाइप का भी, रिटन फॉर्म में हो सकता है, स्पोकन फॉर्म में हो सकता है, विजुअल फॉर्म में हो सकता है, स्पोकन और विजुअल दोनों फॉर्म में हो सकता है। यूज के बेसिस पे 3 टाइप का और फॉर्म के बेसिस पे 4। फॉर्म मतलब या तो रिटन फॉर्म में है, या स्पोकन फॉर्म में है, या विजुअल फॉर्म में है, या ऑडियो विजुअल कह सकते हैं इसको ना। ठीक है, कि जिसमें आवाज भी आ रही है और जिसमें दिख भी रहा है। जैसे टेलीविजन क्या है, दिख भी रहा है और आवाज भी आ रही है, ठीक है। जिसमें सिर्फ आवाज आती है वो कौन हो गया, रेडियो, ठीक है। वैसे और एग्जांपल है उनके, वो भी देखेंगे अपन। जिसमें बोला हुआ, इसमें सिर्फ विजुअल दिखता है, सिर्फ विजुअल दिखता है। स्पोकन तो जो सिर्फ सुनता है, तो इसको ऑडियो लिख सकते हो तुम, है ना। स्पोकन समझ में नहीं आएगा ना। रिटन ऑडियो फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में, या ऑडियो विजुअल फॉर्म में। तो सबसे पहले लिखो रिटन। हाँ रिटन, बुलेटिन्स, सब देखेंगे अपन, बुलेटिन क्या होता है सब अपन देखेंगे ना। लीफलेट, सर टेस्ट में कम्युनिकेशन, हाँ हाँ क्या ना, डब्ल्यू वाले में नहीं बता रहे हैं भाई, ये उसमें तो है पीजी वाले में। हाँ वो देख लेना, एक बार बात कर लेना आप, है ना। पर्सनल लेटर, अभी सिर्फ अपन एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल याद कर रहे हैं, और मैं जो भी तुमको वर्ड है वो मैं बता रहा हूँ कि इसका ये मतलब है। इनका अपन मतलब लिख भी लेंगे जिन जिनका अपने को नहीं याद रहेगा ना, जो ज्यादा टिपिकल लगेगा उसका अपन लिख लेंगे। क्या बायोग्राफी किसकी, हाँ तो वो तो जो लिखी गई वो तो बुक है, तो बुक तो वो आएगी। रिटन फॉर्म है, अब फॉर्म के बेसिस पे जो लिखा गया वो क्या है, हाँ लिखो, फार्म जर्नल्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको ये पहचानने में कि कौन सा लिखा हुआ है कौन सा नहीं है। रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहां दिक्कत आएगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है। फार्म जर्नल्स, जर्नल, JOURNALS, स्पोकन में देखो भाई, देखो मीटिंग्स, हाँ बुलेटिन सब समझते होगे भाई, क्या होता है बुलेटिन। जैसे तुम कोई इंस्टीट्यूट में जाते हो
तो सबसे पहले अपना बुलेटिन देता है ना। मैगजीन क्या थोड़ी यार, तुम जैसे रॉयल में आए, टेम्पलेट अलग चीज है, बुलेटिन अलग चीज है। जैसे तुम रॉयल में आए, तुमको एक किताब बुक्स टाइप दिया होगा कुछ, हाँ, तो उसको बोलते हैं बुलेटिन। कोई भी इंस्टीट्यूट अपना जो फेस जो दिखाता है ना, वो बुलेटिन के थ्रू दिखाता है, तो वो बोलते हैं बुलेटिन। अरे मैगजीन अलग चीज होती है यार भाई। तो यही तो मैं तरीका यही तो बता रहा हूँ, बुलेटिन लीफलेट, उसको ही तू ऐसे लीफलेट कह देगा। तो पर इनमें डिफरेंस होता है, ये एक्सटेंशन है। तुम जिसको मैगजीन कहते हो वो बुलेटिन से डिफरेंट है। लीफलेट तो वो तो सिंगल पेपर हो गया, बुलेटिन में फोल्डेड पेपर्स होंगे, साथ में 2 से ज्यादा पेपर होंगे। हाँ, और उसका टाइम पीरियड नहीं होगा, वो कोई इंस्टीट्यूट का या ऑर्गेनाइजेशन का बुलेटिन होता है, उसको अपन मैगजीन बोलते हैं। वो एक टाइम की होती है। हाँ, तो ये चीजें ये अलग है भाई। हाँ, इसमें बुलेटिन और मैगजीन एक चीज नहीं हो सकती। अगर ऐसे कहते कि मैंने मैगजीन बोला, ये बुलेटिन ही है, नहीं, ये नहीं है। ठीक है। लीफलेट क्या होता है, अपन आगे भी देखेंगे, फोल्डर लीफलेट, पर एक बार एग्जांपल में ये इससे बता रहा हूं। लीफलेट में क्या होती है, किसी भी चीज की इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है, और वो सिंगल एक पेज होता है, खुला एक ही पेज, लीफलेट, पत्ती की तरह एक लीफलेट। ठीक है। तो फोल्डर होता है, उसमें उसी लीफलेट को फोल्ड कर दिया। और भी देखेंगे अपन इसके टाइप, और देखेंगे। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है। चलो आगे चलो, लिखो फार्म एंड होम विजिट। सर फार्म जनरल्स क्या होता है, प्रताप खेती बताया नहीं। फार्म जनरल्स, फार्म जनरल्स का मतलब ये हो गया, जनरल्स जो किसान से जुड़ी हुई बुक्स वो निकलती हैं एक टाइम पीरियड की, एक जैसे रबी की निकल गई, एक खरीफ की निकल गई। हाँ हाँ, तो उस वो जनरल्स हो गई। ठीक है, किसानों के लिए जो निकाली जाती है वो जनरल्स है। तो जनरल्स में सारी चीजें आती है, अपन देखेंगे फार्म जनरल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो अपन सबको उसको क्लासिफाई करेंगे। एक बार सिर्फ यहाँ टिके रहो, फार्म एंड होम विजिट, उसके बाद लिखो भाई ऑफिस कॉल्स। ऑफिस कॉल्स, कॉल कर दिए ना ऑफिशियल, बोलेगा ना। रेडियो, इसको भाई इंपॉर्टेंट कर लेना, फ्लैग मेथड। बहुत बार पूछा गया यार, बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए पूछा गया है। क्या होता है, क्या होता है भाई फ्लैग मेथड। झंडा गाड़ के चला गया अपना, है ना। तो फ्लैग मेथड का मतलब ये होता है, कोई एक्सटेंशन ऑफिसर था, ठीक है, वो फार्मर के फील्ड पे गया, फार्मर उसको घर पे मिला नहीं, उसको उस फार्मर को उसने उसके खेत में देखा कि यार इसके खेत में तो बीमारी आ रखी है, और अगर इसने इसका उपचार अभी नहीं किया तो ये खेत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब मैं दोबारा इधर आऊं न आऊं, मैसेज मेरा इस तक जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो घर पे है नहीं। तो अब क्या करेगा, वो वहां झंडा गाड़ देगा और उसके साथ में अपना मैसेज छोड़ देगा, लिख के छोड़ेगा। पर मेथड किस में आएगा, स्पोकन में, क्योंकि वो लेटर जो वो लिख के छोड़ रहा है वो उसके बिहाफ पे बोल रहा है। ये इसकी खासियत है, इसलिए बार बार इसको पूछा जाता है। इसमें लिखता तो रिटन है, बट आता ये किस में है, स्पोकन में। समझ आए बात, तो वो लेटर किसके ब्याह पे बोल रहा है। वो पुरानी मूवी में नहीं देखा ऐसे, फौजी का पत्र आया तो फौजन पढ़ रही है
पढ़ रही है तो फौजी सामने उसमें आ गया सामने, है ना, तो उस हिसाब का पत्र फ्लैग मेथड में होता है। ठीक है, अब लिख के तो गया है वो एक्सटेंशन ऑफिसर, बट वो पत्र अब क्या बोलेगा, एक्सटेंशन ऑफिसर जो उसके ब्याह पे बात करेगा किससे, फार्मर्स। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि फ्लैग मेथड किस में आता है, स्पोकन। फ्लैग मेथड किस में आता है, यही तो इसकी खासियत है, तभी तो बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि तेरे जैसा दिमाग लगा ले और इसको गलत कर दे। वो तो चाहते ही गलत करवाना है, पर अपने को गलत करना नहीं है। हाँ वही याद रख लेना। हाँ बॉर्डर मूवी, उसी को देख के मैंने बोला था। हाँ जैसलमेर क्या है, ऐसा क्या? चलो अब आगे लिखो भाई। मास वो इसमें आगे ना अपन विजुअल में देखो, विजुअल में एग्जीबिशन, एग्जीबिशन बोलता नहीं है ना, देख रहे हैं अपन सिर्फ उसको, प्रदर्शनी लगी है उसको अपन जाके देख रहे हैं। बताते किस किस को, सारों को पूरे आते हैं क्या, कोई पूछेगा उसी को बताएंगे। देखते तो बहुत सारे लोग हैं, इसी में आएगा और पेपर में इसी में आएगा, दोनों में आ सकता है तो तू दोनों में करिए ना, ठीक है, सही लगता है वैसे कर लेना तू, ठीक है, माता ऐसे ही घूमता है इसमें। चलो पोस्टर समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सीधा पता है, ज्यादा दिमाग लगाने लग जाए ना फिर नंबर घट जाते हैं। ठीक है, चार्ट, पोस्टर और चार्ट अलग अलग होते हैं, सेम ही होते हैं भाई, क्यों? अब एक और लिख देता हूं मैं, मैप, अब बता दो। तेरे से तो यही संतुष्ट नहीं हुआ, अब क्या करूं मैं बता। क्या सही है, सही होता तो ये सही कह देता, अब मैं बोलूंगा तब ये कह देगा कि हाँ सही है सर। है? मैं बोलते ही ये कह देगा कि हाँ सर सही बताया आपने, यही होगा। मैप क्या दिखाएगा भाई, जियोग्राफिकल डिमार्केशन मैप के थ्रू होती है भाई, कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन दिखा। हाँ तो ऐसे क्या कर रहा है भाई, हाँ एक बात तूने सही बताई है, हाँ है ना, ये भी बात है। ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस के पास है। अब देख ले, जियोग्राफिकल डिमार्केशन किसका काम है, मैप का काम है। चार्ट क्या करेगा भाई, चार्ट किसको बोलते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में कौन दिखाएगा, चार्ट, ठीक है। और कोई पोस्टर होगा वो क्या दिखाएगा, किसी के बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन दिखाएगा, और वो भी किसमें, एक फॉर्म में होगी जो एकदम अपना उस पर एकदम ध्यान जाए। अब ये तू अब फिर भाग गया एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म है पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर नहीं है। अमन ब्रो गलत बोला है तू, अमन ब्रो तू है क्या, ठीक है चलो। चार्ट, फ्लैश कार्ड, बुलेटिन बोर्ड,
एक भाई इसमें फ्लैश कार्ड के साथ फ्लैनल ग्राफ भी लिख लेना, फ्लैनल ग्राफ। फ्लैश कार्ड क्या होता है भाई? हैं? पर्चियां? एडमिशन में? होने चाहिए इतने 10 से 12 होने चाहिए छोटे ग्रुप के लिए, 24 से 48 बड़े ग्रुप के लिए होने चाहिए, है ना। और वो क्या करते हैं उसमें अपन, जैसे कार्ड, बंच ऑफ कार्ड है, जैसे इतने इतने बड़े कार्ड है उनको, हाँ सीक्वेंस में, तभी तो उसको स्टोरी टेलिंग होगी ना उससे। जैसे मेरे को ग्लोबल वार्मिंग पे बात करनी है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ इमेज होगी, आपको सिर्फ इमेज दिखेगी। अब मैं तुमको सबसे पहले फर्स्ट कार्ड दिखाऊंगा, तो मेरे हाथ में ऐसे मैंने ले रखा है, तो आपको मैं फर्स्ट दिखा रहा हूं, तो कोई 8वां कार्ड या 10वां कार्ड मेरी तरफ है ना, तो जो फर्स्ट कार्ड की डिटेल है जो मेरे को तुमको बोलना है वो मैं 10वें कार्ड के पीछे लिख लेता हूं, ठीक है। तो अब मैं ऐसे तुमको ये फोटो भी दिखा रहा हूं, साथ में उसमें पढ़ पढ़ के तुमको सुना रहा हूं उसकी फर्स्ट की डिटेल। ऐसे ही सेकंड आया, सेकंड आएगा, तो अब सेकंड फर्स्ट होगा वो क्या आएगा, वापिस आ जाएगा पीछे। तो अब मैं क्या कर लूंगा, फर्स्ट पीछे आ जाएगा तो सेकंड की जो डिटेल है वो किस पे लिख लूंगा, फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड वापिस आएगा, थर्ड तुमको दिखाया, सेकंड की डिटेल किस पे, थर्ड की डिटेल किस पे, सेकंड। समझ आ गई बात? तुमको सिर्फ विजुअल दिखा रहा हूं, तुमको सिर्फ विजुअल दिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये किस में, फ्लैश कार्ड विजुअल में आएगा, ना कि ऑडियो विजुअल में आएगा। मैंने बोल ली है, होता ऐसे ही है, पर ये आता इसमें है। हाँ तो ये इसीलिए तो मैंने और किसी को मैंने डिस्कस नहीं किया तुम्हारे साथ, तुमको पता है। अब इसी में तुमको कंफ्यूजन होगी, तुम इसकी थ्योरी पढ़ोगे तब तुम ये पढ़ोगे कि फ्लैश कार्ड में वो प्रेजेंट करने वाला तुमको दिखा रहा है, साथ में बोल रहा है, तो तुम्हारा दिमाग चकरेगा कि यार ये तो विजुअल, ऑडियो विजुअल में आना चाहिए, विजुअल में क्यों आ रहा है? हाँ, तो वहां तुम्हारा दिमाग खिसकेगा, इसीलिए मैं अभी खिसका रहा हूं कि तुम्हारा खिसके पर याद किस में रखना है, तुम सिर्फ देख रहे हो, मैं तुमको ये दिखा रहा हूं ऐसे फ्लैश कार्ड। तो इस, अब मैं क्या करूं, अब है तो है, याद करना पड़ेगा। मैं तुमको फ्लैश कार्ड की डेफिनेशन लिखाऊंगा आगे, और तुम उसमें देखना उस डेफिनेशन में ये बात लिखेगा, और फिर तुम ये एग्जांपल इसने लिख रखा है विजुअल में, तो अब मैं तुमको वहां डेफिनेशन लिखाऊंगा, तुम कहोगे सर आपने वहां विजुअल में लिखा है था, अब आप क्या बोल रहे हो। तो मैं तुमको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये विजुअल में आएगा, विजुअल में आएगा, नंबर चाहिए तो विजुअल में आएगा। वो अपन गुहार कर सकते हैं उनसे कि भाई ये आना चाहिए, पर वो अगला अपनी मानेगा नहीं कि बुक में ये लिखा हुआ है, मैं तो ये मानूंगा। हाँ फिर करेंगे, अभी अपने को यही याद करना है, अभी अपने को दिमाग नहीं लगाना इसमें। अब जिसमें कंफ्यूजन थी, अब एक तो फ्लैग मेथड में दिक्कत होने वाली थी अगर मैं डेफिनेशन लिखा था, तो एक इसमें होने वाली थी, तो ये दोनों बात मैं तुमको पहले ही बता रहा हूं, समझ में आ गई। अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये लिखा हुआ है किताब में, ठीक है। याद तुमको नंबर अगर चाहिए 4 नंबर, तो तुमको ये करना पड़ेगा कि भाई ये फ्लैग मेथड है ना, ये ऑडियो या स्पोकन मेथड है, तुमको ये विजुअल मेथड में फ्लैश कार्ड करना पड़ेगा। हाँ अब तू बुलेटिन से आगे बढ़, बुलेटिन की बात अपन बहुत डिटेल में करेंगे कि बुलेटिन क्या होता है, क्यों नहीं होता है ना। एक बार सिर्फ एग्जांपल याद कर लो, एक बार सारा बढ़ो मत आगे, है ना। इसका भाई होता है फ्लैनल ग्राफ। अब आएगा कि स्टोरी टेलिंग किन किन में होती है, तो फ्लैश कार्ड और फ्लैनल ग्राफ में स्टोरी टेलिंग होती है। अब ऐसे भी कहेगा साथ में कि स्टोरी टेलिंग होती है, पर आएगा किसमें,
क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अब यार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अपना दिमाग ही तो घुमाएगा, वहां पे क्या करेगा अपने साथ? यही तो खेल होगा। तुम जिदोगे साथ वाले से कि यार फ्लैनल कार्ड में तो, फ्लैश कार्ड में तो स्टोरी टेलिंग होती है, तो स्टोरी टेलिंग तो दिखाएगा और बोलेगा तभी तो होगी, तो ऑडियो विजुअल में आना चाहिए। बट वो एग्जाम वाला किसको मानेगा? विजुअल में मानेगा। फिर माथा फोड़ोगे कल ये किताब में क्या लिख रखा है? विजुअल। तो माथा फोड़ने से अच्छा है पहले ही पता ही कर ले, ठीक है? तो यही पता है फ्लैग मेथड, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल ग्राफ याद रख लेना, ठीक है? बिना दिमाग लगाए वहां सर कंफर्म हो गया आज की एक्सटेंशन में पीजी नहीं करना। ये बढ़िया था, जो भी था। नहीं ऐसा नहीं है यार, ये थोड़ी चीजें तो हो ही जाती है, इसी में दिक्कत है। किसको? सब करेंगे, जिसको मिलेगी वो छोड़ेगा थोड़ी, वो करेगा। नहीं कर रहे, हो जाएगा। जब साथ वाले 4,000 देते हैं ना और अपन 1.5 लाख रुपए देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो तुम्हारे पास पैसे कितने ही हो, पर साथ वाला जब 5,000 रुपए लेके उसको देके आता है, तुम 1.5 लाख देके आते हो ना, तो 4,000 तो 1.5, अब ये तो साथ में लेने लग गए, जैसे 3 साल की पीएचडी है ना, तो 1.5 लाख रुपए एक साथ पहले ले लेते हैं। चलो अब आगे सब पता चल जाएगा तुमको। हाँ टाइम हो गया। अब एक और जल्दी ऑडियो विजुअल और लिखो, लिखो जल्दी। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, टेलीविजन, मूवी, पपेट शो, पपेट शो, कठपुतली डांस, उसमें साथ में बताता भी ना। हाँ कहानी, कहानी ये भी बताते हैं, पर ये आते ऑडियो में, विजुअल में सिर्फ है ना। पपेट शो, कैंपेन, कैंपेन। दिक्कत किस में है? ये दो में ही तो दिक्कत है, ये तुमको बता दिया मैं। ये फ्लैश कार्ड, फ्लैनल ग्राफ तो एक ही टाइप के है। ये फ्लैश कार्ड में ऐसे हो जाता है, और फ्लैनल ग्राफ में उनको एक खद्दर कार्डबोर्ड होता है, उसके ऊपर चिपका देते हैं और वो ऐसे फोल्ड करते रहते हैं कैलेंडर की तरह, ठीक है? तो दोनों है एक ही, समझे ये बात? तो फ्लैनल ग्राफ, फ्लैश कार्ड, दोनों में स्टोरी टेलिंग होती है, दोनों ही विजुअल टाइप के हैं, ठीक है? ये बात याद में रखनी है। एक फ्लैग मेथड है, वो कैसा है? स्पोकन है। एक्सटेंशन ऑफिसर नहीं बोल रहा, पर उसका जो उसने मैसेज छोड़ा है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ठीक है? चलो थैंक यू।